दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ भगवान नारायण की और लक्ष्मी माता की। नारायण भगवान की कहानी आपको जरूर बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस किताब में मैं पढ़ रही थी तो नारायण भगवान का जिक्र उस किताब में एक कहानी के तौर पर किया हुआ था। तो मैं वो कहानी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार नारायण भगवान और लक्ष्मी माता बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी माता से कहा कि माता, आजकल सारे लोगों को मैं देखता हूँ नीचे भक्ति भाव बहुत बढ़ता ही जा रहा है। सब नारायण नारायण करते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि वो नारायण नारायण तो करते हैं, लेकिन वो मुझे बुलाना चाहते हैं। लोगों को लक्ष्मी की ज्यादा जरूरत है। तो नारायण भगवान इस पर हंस पड़े और बोले कि अब सारा दिन लक्ष्मी लक्ष्मी थोड़ी कह सकते हैं, इसलिए सब मेरा नाम सुर में लेते हैं, नारायण नारायण। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आप ऐसे नहीं मानोगे, चलो एक काम करते हैं, इन सब भक्तों की परीक्षा ली जाए। तो नारायण भगवान ने कहा बिल्कुल ली जाए। तो नारायण भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब ब्राह्मण का रूप धारण कर कर नारायण भगवान एक गांव में पहुंच गए। अब वहां पर गांव में पहुंचे तो एक सेठ का दरवाजा खटखटाया, यानी कि किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। एक सेठ बाहर निकल कर आया। तो नारायण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में कीर्तन भजन और एक कथा करना चाहता हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब वो जो सेठ बाहर निकल कर आया था वो बड़ा खुश हो गया कि कोई मेरे द्वार पर आज कीर्तन भजन करवाने के लिए आया है, तो मुझे उन्हें जरूर अंदर लेना चाहिए। तो नारायण भगवान ब्राह्मण के रूप में थे। तो उस व्यक्ति ने, यानी कि उस सेठ ने नारायण भगवान को अंदर बुलाया और उन्हें बिठाया और कहा कि मैं आपकी कथा की सारी व्यवस्था कर दूंगा, और मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ मेरे प्रभु, मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आप मेरे घर भगवान के रूप में आए हैं, तो जब तक आप कथा करेंगे तब तक आप मेरे ही यहाँ विश्राम कीजिए। अब नारायण भगवान ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और ऊपर लक्ष्मी माता को देखने लगे कि भक्त तो सारे बहुत बढ़िया हैं। नारायण भगवान हर रूप में, किसी भी रूप में आ जाए, सबको नारायण समझते हैं। तो नारायण भगवान ने ऊपर लक्ष्मी माता को इशारा किया और उन जो व्यक्ति था उसके घर में रहने लगे। अब कथा की सारी तैयारी हो गई। तो नारायण भगवान अगले दिन जो ब्राह्मण का भेष लेकर आए थे, तो कथा के लिए गांव में जहां पर व्यवस्था थी वहां पर बैठ गए और कथा करने लगे। अब शुरू में थोड़ी सी भीड़ आई, पहले दिन थोड़ी भीड़ आई, दूसरे दिन थोड़ी और भीड़ आई, तीसरे दिन पूरा गांव ही आ गया। तो नारायण भगवान बड़े खुश हो गए कि लोगों में तो बड़ा भक्ति भाव है, सब कथा सुनने के लिए आ गए। अब इतने में लक्ष्मी माता ने सोचा कि जरा जाकर तो देखूं कि आखिर चल क्या रहा है। तो लक्ष्मी माता ने क्या किया, लक्ष्मी माता ने भी एक वृद्ध बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और उस गांव में पहुंच गई जहां पर कथा हो रही थी। अब वहां पर जहां कथा हो रही थी वहां पर कुछ लोगों में हलचल मच गई कि कोई गांव में एक ऐसी वृद्ध बुढ़िया आई है जो जिसके घर में भी दूध और पानी पीती है तो बर्तन सोने का हो जाता है। तो अब सारे व्यक्ति जो हैं कथा छोड़ छोड़ कर वृद्ध माता को ढूंढने लगे, गली गली में ढूंढने लगे। अब कथा में जो लोग थे वो कम होते रहे। तो नारायण भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि अच्छा, अब समझा मैं, लक्ष्मी माता का आगमन इस गांव में हो चुका है, इसलिए भीड़ थोड़ी इधर उधर लक्ष्मी माता के लिए मंडराने लगी। अब वृद्ध माता ने उस व्यक्ति के पास पहुंची जिसने ये कथा की सारी व्यवस्था कराई थी, जिसके दरवाजे पर नारायण भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर सबसे पहले पहुंचे थे। तो वृद्ध माता उस व्यक्ति के पास पहुंची उसकी परीक्षा लेने, और वृद्ध माता उस व्यक्ति से कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर में तब आऊंगी जब तुमने उस ब्राह्मण को, जब उसके जाने का समय हो जाएगा, यानी कि उसकी कथा वगैरह सब पूरी हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। अब वो व्यक्ति बोला कि अरे माता, आप तो माता हो और वो तो एक कथाकार है, एक कथावाचक है, सिर्फ कथा पढ़ने आए हैं। मैं उनको ये बोल देता हूँ कि मेरी बहुत ही एक बड़ी मेहमान आई है मेरे पास, तो आपको अभी जाना होगा, मैं आपकी व्यवस्था कहीं और करा दूंगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में रहते हैं, जब तक कथा चलेगी तब तक वो तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तब तक मैं नहीं आ सकती।
तो व्यक्ति ने कहा कि माता आप चिंता मत कीजिए, मैं उन ब्राह्मण को ये कह दूंगा कि तुम कहीं और जाकर रह लो, वैसे भी तुम्हारी कथा तो 2-4 दिन में खत्म होने वाली है। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि आप अपने आए हुए मेहमान को ऐसा बोलोगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे घर में निवेश तभी करना है जब वो ब्राह्मण वहां से चला जाए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो नारायण भगवान ब्राह्मण का भेष में आए थे, उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को बोला कि आप साथ के घर में जाकर रह लीजिए, मेरे घर कोई माता रहने आने वाली है और वो तभी आएंगी जब आप यहाँ से चले जाओगे। अब नारायण भगवान थोड़े से उदास हो गए कि ये कैसे भक्त हैं, पहले तो मुझे हाथ जोड़कर अपने घर में आमंत्रित कर लिया, कथा की व्यवस्था भी करा दी, सब कुछ अच्छा करा दिया, और वृद्ध माता के आते ही सिर्फ इतना सा सुनते ही कि वो माता अगर खाना खाएगी तो बर्तन सोने का हो जाएगा, इतने से लालच के लिए वो मुझे दूसरे घर में जाने को कह रहा है। लेकिन समझ गए वो कि क्या खेल चल रहा है, तो नारायण भगवान वहां से चले गए। अब लक्ष्मी माता जब गांव में सब लोगों के बीच खड़ी हुई थी एक वृद्ध बुढ़िया के रूप में, तो गांव वाले सब सोच रहे थे कि आज माता पता नहीं किसके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा दे। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वृद्ध माता का जो चेहरा था वो बड़ा ही उदास हो गया और वो वहां से जाने के लिए कहने लगी। तब गांव वाले बड़े चिंतित हो गए कि अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पहले वो ब्राह्मण कथा छोड़कर चले गए, अब माता कह रही है मैं भी जा रही हूँ। तो माता ने गांव वालों को जाने से पहले ये सीख दी कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा इसलिए नहीं किया कि जो ब्राह्मण तुम्हारे गांव में कथा करने आया था वो कोई और नहीं, वो स्वयं नारायण भगवान थे, और जहां पर नारायण भगवान होते हैं लक्ष्मी भी वहीं रहती है। तुमने मेरे नारायण को तो भेज दिया, अब मैं तुम सबके साथ रहकर क्या करूंगी। तो गांव वालों को समझ में आ गया कि लालच और भक्ति दोनों अलग अलग हैं। अगर तुम भगवान को लालच के लिए पूज रहे हो तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे भी खो दोगे। तो लक्ष्मी माता जब वहां से जाने लगी तो सब गांव वाले रोने लगे। उनको ये समझ में आ गया कि भगवान को पूजने से ज्यादा अपने मन का लालच साफ करना भी एक तरह की पूजा है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर थोड़ा सा लालच कहीं और से आ रहा है और जो चीज हम अच्छी कर रहे हैं उसको छोड़कर हम उस लालच में लग जाएं, तो फिर जो हाथ में है वो भी चला जाता है। तो नारायण भगवान भी चले गए और लक्ष्मी माता भी चली गई। तो इस कहानी से दोस्तों आप क्या सीखते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस कहानी से ये सीखती हूँ, जैसे तुम हो, जैसे तुम अच्छे बने रहोगे और तुम छोटी छोटी चीजों का लालच करोगे तो जो तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं वो सब गवाते हुए चले जाओगे। तो हमेशा सरल रहो, हमेशा शुद्ध रहो, और जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसके हाथ जोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। लक्ष्मी का कैसे वास होता है। जय लक्ष्मी माता। नारायण नारायण।